बहुत समय पहले की बात है। आनंदवन नाम का एक सुंदर जंगल था। वहां हर सुबह पक्षियों की चहचहाहट से शुरू होती थी और हर शाम हंसी खुशी में बीतती थी। उसी जंगल में रहते थे चिंकी गिलहरी, गोलू खरगोश, टिंकू तोता और बूढ़े बाबा कछुआ। सब मिलजुल कर रहते थे और एक दूसरे की मदद करते थे। उसी जंगल के किनारे एक दिन एक नया जानवर आया। उसका नाम था वीरू मोर। उसके पंख बहुत सुंदर थे। जब वह अपने पंख फैलाता तो ऐसा लगता जैसे आसमान में इंद्रधनुष उतर आया हो। लेकिन मोर वीरू को अपनी सुंदरता पर बहुत घमंड था। जंगल में कदम रखते ही उसने ऊंची आवाज में कहा, वाह, कितना छोटा और साधारण जंगल है, लेकिन अब चिंता मत करो, मैं आ गया हूं। अब इस जंगल की शोभा बढ़ जाएगी। सभी जानवर एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। चिंकी गिलहरी धीरे से बोली, यह कितना घमंडी है। मोर वीरू हर जगह खुद की तारीफ करता। वह तालाब के पास खड़ा होकर घंटों अपनी परछाई देखता रहता। अगर कोई उसकी तारीफ न करे तो वह नाराज हो जाता। एक दिन गोलू खरगोश उसके पास आया और बोला, मोर वीरू भाई, चलो हमारे साथ खेलो। मोर वीरू हंस पड़ा, मैं तुम्हारे जैसे साधारण जानवरों के साथ खेलूं? मेरे सुंदर पंख खराब हो जाएंगे। खरगोश गोलू उदास होकर वहां से चला गया। दूसरे दिन टिंकू तोता सबके लिए फल लेकर आया। उसने मोर वीरू को भी दिए, लेकिन वीरू बोला, मैं ये छोटे मोटे फल नहीं खाता, मेरे लायक तो खास खाना होना चाहिए। धीरे धीरे जंगल के सारे जानवर उससे दूर रहने लगे। कोई उसके पास नहीं आता था, लेकिन मोर वीरू को लगता था कि सब उससे जलते हैं। एक शाम तेज बारिश शुरू हो गई। बादल जोर जोर से गरजने लगे। हवा इतनी तेज थी कि पेड़ हिलने लगे। सारे जानवर अपने अपने घरों में छिप गए। मोर वीरू एक बड़े पेड़ के नीचे खड़ा था। वह अपने सुंदर पंख बचाने की कोशिश कर रहा था। तभी तेज हवा चली और उसका संतुलन बिगड़ गया। उसके भारी पंख बारिश में भीग गए और वह उड़ भी नहीं पा रहा था। बचाओ, कोई मेरी मदद करो, मोर वीरू चिल्लाया, लेकिन वहां कोई नहीं था। तभी बाबा कछुआ धीरे धीरे चलते हुए वहां पहुंचे। उन्होंने मोर वीरू को देखा और बोले, आओ बेटा, मेरे साथ चलो। लेकिन मैं तो आपको कभी अच्छा नहीं समझता था। मोर वीरू शर्मिंदा होकर बोला। कछुआ, बाबा मुस्कुराए। मुसीबत में मदद करने से पहले पुराने व्यवहार नहीं गिने जाते। बाबा कछुआ उसे अपनी गुफा में ले गए। वहां पहले से गिलहरी चिंकी, खरगोश गोलू और तोता टिंकू भी बैठे थे। मोर वीरू सबको देखकर चुप हो गया। उसे लग रहा था कि सब उससे नाराज होंगे, लेकिन गिलहरी चिंकी ने उसे सूखे पत्ते दिए ताकि वह अपने पंख सुखा सके। खरगोश गोलू उसके लिए गर्म सूप लेकर आया। तोता टिंकू बोला, अब ठीक लग रहा है ना? मोर वीरू की आंखें भर आईं। मैंने तुम सबके साथ बहुत बुरा व्यवहार किया, वह धीरे से बोला। फिर भी तुम सब मेरी मदद कर रहे हो। बाबा कछुआ बोले, असली सुंदरता दिल की होती है बेटा। रंग बिरंगे पंख कुछ समय लोगों को आकर्षित कर सकते हैं, लेकिन अच्छा स्वभाव हमेशा लोगों के दिल में जगह बना लेता है। उस रात मोर वीरू बहुत देर तक सोचता रहा। उसे पहली बार एहसास हुआ कि वह कितना अकेला था। उसके पास सुंदर पंख तो थे, लेकिन कोई दोस्त नहीं था। अगली सुबह बारिश रुक चुकी थी। सूरज की किरणें पूरे जंगल में फैल रही थीं। मोर वीरू धीरे धीरे सबके सामने आया। उसने सिर झुकाकर कहा, मुझे माफ कर दो दोस्तों, मैंने सिर्फ खुद को सबसे बड़ा समझा। मैं कभी तुम्हारे दिल नहीं समझ पा। खरगोश गोलू मुस्कुराया, गलती मान लेना ही सबसे बड़ी बात होती है। गिलहरी चिंकी बोली, अगर दिल साफ हो तो दोस्ती फिर से हो सकती है। उस दिन के बाद मोर वीरू पूरी तरह बदल गया। अब वह हर किसी की मदद करता। अपने बड़े पंखों से छोटे जानवरों को
बारिश से बचाता, ऊंचे पेड़ों से फल तोड़कर सबको देता। जंगल में कोई उदास होता तो अपने सुंदर नृत्य से उसे हंसाने की कोशिश करता। धीरे धीरे मोर वीरू सबका सबसे प्यारा दोस्त बन गया। एक दिन बाबा कछुआ मुस्कुराकर बोले, अब तुम्हारे पंख पहले से ज्यादा सुंदर लगते हैं। मोर वीरू हैरान होकर बोला, लेकिन मेरे पंख तो वही हैं बाबा। बाबा हंस पड़े, नहीं बेटा, पहले उनमें घमंड था, अब उनमें अपनापन है, और अपनापन हर चीज को सुंदर बना देता है। उस दिन पूरे जंगल में खुशी का माहौल था। मोर वीरू अपने दोस्तों के साथ बैठा हंस रहा था। अब उसे समझ आ चुका था कि अकेले सबसे बड़ा बनने से अच्छा है सबके दिलों में जगह बनाना।